नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए अगर आपके गांव में कोई लड़का अचानक कह दे कि उसने यूपीएससी जैसी देश की सबसे कठिन परीक्षा में ऑल इंडिया 440वीं रैंक हासिल कर ली है, तो क्या होगा। गांव में ढोल बजेगा, लोग मिठाई बांटेंगे, थानेदार माला पहनाएगा और हर कोई गर्व से कहेगा ये हमारे गांव का बेटा है। लेकिन अगर बाद में पता चले कि वो टॉपर था ही नहीं, जी हाँ, बिहार के शेखपुरा जिले के एक छोटे से गांव में ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। आज हम आपको बताएंगे रंजीत कुमार की वो कहानी जिसमें सम्मान, झूठ, सोशल प्रेशर और एक बड़ा धोखा छिपा हुआ है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 6 मार्च 2025 को। उस दिन यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा का रिजल्ट आया। देश भर के हजारों छात्रों के सपनों का फैसला हो चुका था। इसी बीच शेखपुरा जिले के फतेहपुर गांव में रहने वाला एक युवक रंजीत कुमार अचानक चर्चा में आ गया। उसने दावा किया कि मैंने यूपीएससी में ऑल इंडिया 440वीं रैंक हासिल की है। बस फिर क्या था, गांव में मानो खुशी का विस्फोट हो गया हो। लोगों को लगा कि उनके गांव का बेटा अब आईएएस बनने वाला है। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग घर पर पहुंचने लगे, किसी ने मिठाई लाई, किसी ने फूलों की माला। बुजुर्ग लोग आशीर्वाद देने लगे। गांव के बच्चे भी कहने लगे हम भी बड़े होकर यूपीएससी निकालेंगे। इतना ही नहीं, स्थानीय स्कूल और पंचायत में भी उसकी तारीफ होने लगी। मामला यहीं नहीं रुका। खबर जब माहौली थाना तक पहुंची तो वहां के थानेदार साहब भी खुश हो गए। उन्होंने रंजीत कुमार को बुलाया और पूरे सम्मान के साथ माला पहनाकर सम्मानित किया। तस्वीरें खींची गई, वीडियो बने और देखते ही देखते यह खबर सोशल मीडिया पर फैलने लगी। गांव वालों को लग रहा था कि आज उनका गांव इतिहास रच चुका है। लेकिन कहते हैं ना, सच ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकता। कुछ लोगों को इस कहानी में थोड़ा शक होने लगा, क्योंकि रंजीत कुमार ने अब तक यूपीएससी का कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं दिखाया था। न मार्कशीट, न रिजल्ट की कॉपी, बस सिर्फ एक दावा। यहीं से शुरू हुई सच्चाई की जांच। जब लोगों ने यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 440वीं रैंक चेक की तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि 440वीं रैंक जिस उम्मीदवार की थी वो बिहार का रंजीत नहीं था। असल में वह था कर्नाटक का रंजीत कुमार। यानी सिर्फ नाम की समानता का फायदा उठाकर फतेहपुर गांव के रंजीत ने पूरा खेल खेल दिया था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह थी कि नाम में बस एक छोटा सा फर्क था, लेकिन उसी फर्क का फायदा उठाकर उसने पूरे गांव को विश्वास दिला दिया कि वह यूपीएससी टॉपर है। लोगों ने बिना जांच किए उसकी बात को सच मान लिया और यही गलती पूरे मामले की जड़ बन गई। जब प्रशासन और पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने रंजीत कुमार से कहा, अगर तुम सच में यूपीएससी टॉपर हो तो अपने दस्तावेज दिखाओ। लेकिन जैसे ही यह बात सामने आई, रंजीत अचानक गायब हो गया। न फोन लग रहा था, न कोई पता चल रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि रंजीत कुमार दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था। अब पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। गांव में हर तरफ बस एक ही सवाल है, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। देखिए दोस्तों, कभी कभी इंसान सम्मान और पहचान की चाहत में ऐसा कदम उठा लेता है जिसका अंजाम बहुत बुरा होता है। यूपीएससी जैसी परीक्षा भारत में सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, यह सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। और शायद उसी सम्मान को पाने की चाह में रंजीत ने यह बड़ा झूठ बोल दिया। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक युवक के झूठ की नहीं है, यह हमारे समाज के लिए भी एक बड़ा सबक है, क्योंकि हम अक्सर बिना जांच किए ही किसी की उपलब्धि पर विश्वास कर लेते हैं और यही चीज़ कभी कभी बड़े धोखे का कारण बन जाती है। इस घटना ने प्रशासन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ दावे के आधार पर सम्मानित कर दिया जाए तो यह भी एक बड़ी गलती है। सम्मान देने से पहले सत्यापन जरूरी है। जब सच्चाई सामने आई तो गांव वालों को बहुत बड़ा झटका लगा। जिन लोगों ने मिठाई बांटी थी, अब वही लोग कह रहे हैं हमें धोखा दिया गया। कुछ लोग गुस्से में है तो कुछ लोग शर्मिंदा भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रंजीत वापस आएगा? क्या वो अपने झूठ को स्वीकार करेगा या फिर यह कहानी ऐसे ही एक रहस्य बनकर रह जाएगी? दोस्तों, यह घटना हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। कभी कभी नाम का छोटा सा अंतर और जानकारी की छोटी सी गलती पूरे समाज को भ्रमित कर सकती है। इसलिए किसी भी खबर या उपलब्धि पर विश्वास करने से पहले सच्चाई की जांच जरूर करनी चाहिए।
अगर आपको यह कहानी जानकारीपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही सच्ची और दिलचस्प कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।